हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं अपने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अविकारी शब्द जो 4 प्रकार के होते हैं उन सभी पर हमने डिस्कशन कर लिया है। और जो कि हमने जो वाच्य पढ़े थे उसकी भी मैं प्रैक्टिस लेके आया हूँ। यानी अविकारी शब्द और वाच्य संपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। यानी इसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं। यानी इसकी हम साथ ही साथ यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, क्योंकि आपका बेस तो क्लियर हो ही रहा है। तो इससे आपको और आपकी तैयारी मजबूत होगी। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप से हमें हर प्रश्न का निचोड़ भी पता चल जाता है और हमें अपनी तैयारी की भी पता चल जाता है, जिससे हमें और मजबूत हो जाए। इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लगाने चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जो कि आपका पहला ही प्रश्न है, वे शब्द जो लिंग, वचन व कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कहलाते हैं। आपका सही उत्तर है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें कोई लिंग, वचन व कारक के आधार पर इनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं 5 सेकंड से कम ही समय लूँगा रुकने के लिए, क्योंकि आप 5 सेकंड के अंदर ही अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जो कि अभी मैंने बताया था। आपने अपना उत्तर आसानी से चुन लिया होगा। यानी आपका सही उत्तर है ए। यानी 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यानी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयदी बोधक। आपका अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? यानी अर्थ की दृष्टि से पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। अर्थ की दृष्टि से भी क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आपका सही उत्तर है 3। यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, इस पर हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आता रहूँगा। यानी साथ साथ हम बेस के साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, इससे हमारी स्टडी अच्छे से मजबूत हो सके। तो रूप के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं रूप के आधार पर। आपका अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर निम्न में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। हमने क्रिया विशेषण के अभी मैंने चारों भेदों पर डिस्कशन किया था। तो अपने अपने अपना उत्तर आसानी से चुन लिया होगा। तो आपका सही उत्तर है साधारण वाचक, जो कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा? नहीं है। ये इस पे ध्यान देना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप टिक कर देते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रूप के आधार पर निम्न में से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है रूप के आधार पर, जो कि क्रिया विशेषण का क्या है? भेद नहीं है। यानी हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ लिए थे, तो रूप के आधार पर कौन सा भेद नहीं है? तो अपना उत्तर सही चुन लिया होगा। अनुबंध क्रिया विशेषण रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। यानी रूप के आधार पर कौन कौन से होते हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और जबकि स्थानीय क्रिया विशेषण, ये सभी रूप के आधार पर होते हैं। जबकि हमने प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? साधारण साधारण क्रिया विशेषण, संयोग क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण, ये सभी किसके आधार पर होते हैं? प्रयोग के आधार पर होते हैं। जबकि अर्थ के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता, बस मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो। निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। यानी इसमें आपको पूछा है तो इसमें से कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं है? मैंने इस प्रकार से प्रश्नों को बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि हर प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकें। क्योंकि इसी प्रकार से भी यानी किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन मैंने बताया है
यानी आपको कंपटीशन जो है, आपका समय का कंपटीशन है। आप 5 सेकंड के अंदर अपना उत्तर अच्छे से निकाल सकते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो आपको यहाँ पूछा गया स्थान के आधार पर क्रिया विशेषण क्या है, भेद नहीं है। आपको क्रिया विशेषण नहीं है इसमें से चुनना है, यानी किसके आधार पर, स्थान। स्थान क्या होते हैं, यानी इधर उधर में हम जो अपने वर्क करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इनसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इधर जाएंगे तो स्थानवाचक का बोध हो रहा है, दाहिना में भी क्या हो रहा है, स्थानवाचक का। इस ओर जाएंगे तो भी, तो जल्दी क्या होता है, समय। तो जल्दी किसका बोध कराता है, समय का बोध कराता है, यानी काल का बोध कराता है। इस प्रकार से इसमें क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। निम्नलिखित में से कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अभी आपको यहाँ पे ये पूछा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो इसमें से आपका सही उत्तर चुनना है, यानी कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अब हमको पता है प्रतिदिन, प्रतिदिन तो कालवाचक का बोध करा रहा है, सर्वदा भी बोध करा रहा है, और नित्य, ये सभी किसका बोध करा रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। जबकि वहाँ, यहाँ, वहाँ तो किसका बोध करा रहे हैं, स्थान का बोध कराते हैं, तो ये स्थान के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। आपको लास्ट में इस पर ध्यान देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो कि स्टूडेंट हैं इसी में गलती करते हैं। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो आपको अच्छे से अपना उत्तर चुनना है, यानी थोड़ा थोड़ा। जब थोड़ा थोड़ा मात्रा में आएगा तो क्या होगा, परिमाण। अधिक में भी क्या होगा, परिमाण। सर्वथा में भी क्या होगा, सर्वथा नहीं, बहुत ज़्यादा। सर्वदा किसका बोध करा है, समय का। तो आसानी से अपने उत्तर चुन लिया होगा, आपका उत्तर ए है। निम्नलिखित में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, यानी रीति, जो रीति में बताई थी, यानी रीति या ढंग का बोध कराते हैं, तो क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें से आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण का बोध नहीं है, उसका चुनना है, यानी नहीं पूछा है इसमें। अचानक कैसी क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। कदाचित कैसी है, और धीरे धीरे, ये सभी किसका बोध करा, रीति का बोध करा रहे हैं, यानी धीरे धीरे, कदाचित, अचानक। जब मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, यानी एकदम क्रिया कैसी हो, संपन्न हो, तुरंत संपन्न हो, तो कैसी होती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो आपका सही उत्तर है स्वल्प। स्वल्प किसका बोध करा है, परिमाण का, यानी स्वल्प बहुत कम मात्रा में, यानी न्यूनतम होता है स्वल्प का अर्थ, है ना। तो आपका उत्तर अच्छे से ध्यान रखना। हम आगरा फिर कभी चलेंगे, वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्या कह रहा है, फिर कभी चलेंगे, तो किसका बोध करा रहा है, फिर कभी। फिर कभी यानी समय का बोध करा रहा है, तो समय का बोध करा रहा है तो क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इस बार अधिक वर्षा होगी, वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो अपना उत्तर अच्छे से चुनना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में यही बताना है कि मैंने इसमें से इतने प्रश्न सर किए हैं और इतने गलत किए हैं, क्योंकि आपकी स्टडी का मुझे भी पता चले कि आप कितना स्टडी कर रहे हैं और कंपटीशन से कितना दूर हैं। यानी अधिक, यानी किसका अधिक, मैंने बताई थी कि तो वर्षा को हम क्या कर सकते हैं, मापते हैं, तो यानी मीटर में, यानी वर्षा को कितने मीटर से मापते हैं, तो क्या होगा, परिमाणवाचक। मैंने बताई थी माप तौल वाले किस में अंतर्गत आएंगे, परिमाण के अंतर्गत। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। जब मैंने अभी बताया था धीरे धीरे चलेगा तो कैसा विशेषण होगा, रीतिवाचक। तुरंत अभी हमने, ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो अभी डिस्कशन किया था, तो किस में आएगा, रीतिवाचक में। आपका अगला प्रश्न है, पेड़ के नीचे पेड़ है, तो आपको ये ध्यान रखना, पेड़ के नीचे पेड़ है, के नीचे। अभी मैंने आपको सभी शब्द अच्छे से कराए थे। अगर आपने जो कि पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई हैं, वहाँ पर जाकर उन पिछली क्लासों को देखकर जब प्रैक्टिस करिए तो आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपका सही उत्तर है संबंधबोधक अवयव। संबंधबोधक जो कि अवयव है, जो कि क्या कह रहा है, जो कि पेड़ के नीचे पेड़ है, के नीचे, के सामने, के ओर, से आगे, से पीछे, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, संबंधबोधक के अंतर्गत आते हैं। राजीव आए तो मैं जाऊं, वाक्य में अविकारी शब्द है, तो अपना उत्तर सही चुनना है आपको, यानी पूछा क्या जा रहा है, राजीव आए तो मैं जाऊं। जब मैंने बताया था तो, तथा, और, या, एवं, व, जो, क्या, क्यों, अथवा, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, समुच्चयबोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उत्तर सही है समुच्चयबोधक अवयव। आपका अगला प्रश्न है, हाय महात्मा गांधी जी चल बसे, वाक्य में अविकारी शब्द है,
यानी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक, तो आपका उत्तर क्या होगा, विस्मयादि बोधक अवयव होगा। अपना उत्तर ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि आपको उत्तर तुरंत, प्रश्न को पढ़ने में तुरंत उत्तर मिल जाता है। हिमालय की चोटी तक जाना बहुत कठिन है, वाक्य में अविकारी शब्द है। तो आपको अविकारी शब्द छांटना है। इसमें कौन सा अविकारी शब्द है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। पिछली बार जो कि 2018 में वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें भी यहाँ से 2 से 3 मानी हर शिफ्ट में आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया था। आपका सही उत्तर है निपात। निपात जो तक है, यानी हिमालय की चोटी तक जाना बहुत कठिन है। यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को क्या है, जोड़ रहा है, यानी तक का प्रयोग कर रहा है। तो किस में होगा, निपात में अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से निपात नहीं है। अब इसमें से क्या पूछा है, निपात नहीं है। निपात जो कि बाकी 3 इसमें निपात हैं, एक निपात नहीं है, तो अपना उत्तर अच्छे से चुन सकते हैं। का सही उत्तर है सहसा। सहसा क्यों नहीं है, तो सहसा मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तो उसको मैंने किस में बताया था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत बताया था। यानी सिर्फ, भी, ठीक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सभी निपात के अंतर्गत आते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर यानी सी कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, भूतकाल जो कि हमारा बीत चुका है, वर्तमान काल जो कि अब हमारा चल रहा है, और भविष्य काल जो कि आने वाला है। ये 3 काल होते हैं, तो आसानी से आपका उत्तर कर सकते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पूछा गया वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। आपका सही उत्तर है 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, जो कि मैंने आपको वीडियो में कराए थे। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, इस पे हम वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों, हम इस प्रश्न पर डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि ये है भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के पूछा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको इसी प्रकार से, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से मैंने प्रश्नों को सजाने का प्रयास किया है। दोस्तों आप जल्दी से अपना उत्तर सुन सकते हैं। आपका सही उत्तर है डी, यानी भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वह जा रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, यानी आपको सेंटेंस पर अच्छे से ध्यान देना है। पूछ क्या रहा है, वह जा रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, तो आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। यानी जा रहा है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, यानी अच्छे से जो तरीका बताया था आपको अच्छे से पहचानने का, तो आपका सही उत्तर है तात्कालिक वर्तमान काल। यानी रहा है, रही हैं, रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, तात्कालिक अंतर्गत आते हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं, यानी कौन पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे थे, वाक्य में काल का भेद है। यानी रहे थे, रही थे, किसके अंतर्गत आते हैं, यानी मैंने आपको प्रश्न में यानी बताया था, सभी डिस्कशन अच्छे से कराया था, तो किसके अंतर्गत आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, तो यानी अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, वाक्य में काल का भेद है। यानी परिश्रम करते तो ही सफल होते, तो आपका सही उत्तर है हेतु हेतु भूतकाल। यानी परिश्रम करते तो ही सफल होते, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया, इसमें क्या पूछा जाता है, क्रिया होने वाली थी, यानी हेतु हेतु भूतकाल के अंतर्गत कौन सा पूछा जाता है, क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। यानी तुम परिश्रम करते, यानी परिश्रम किया नहीं है, तो यानी क्रिया होने वाली थी तो सफल हो जाते। तो इस प्रकार से अपना उत्तर अच्छे से पहचान सकते हैं। छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, जब मैंने आपको अच्छे से समझाया था, सभी अच्छे से अपना उत्तर, मुझे लगता है इसको चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपका सही उत्तर है हेतु हेतु भविष्यकाल। जब हेतु हेतु भविष्यकाल कराया था, मैंने बताया था नहीं, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो राम पढ़ेगा भी नहीं, यानी राम किस पर डिपेंड है, छात्रवृत्ति पर। तो इस प्रकार से यानी हेतु हेतु भविष्यकाल इस पर निर्भर करता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, आपको यहाँ पे मैंने अभी पिछली जो वीडियो यानी क्लास ली थी, उसमें मैंने अच्छे से बताया था वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाथी सर्कस में कर्तव्य करता है, वाक्य में वाच्य है, यानी इसमें वाक्य में आपको वाच्य पहचानना है, कौन सा वाच्य है, हाथी सर्कस में कर्तव्य करता है। जब हाथी सर्कस में कर्तव्य खुद कर रहा है तो कौन सा वाच्य होगा, तो सही बात उत्तर है कर्तवाच्य। तो आपका सही उत्तर क्या है, कर्तवाच्य होगा।
मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यानी यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से इनको निकालने का तरीका भी बताया था। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई यानी किसी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो आपका सही उत्तर है कर्मवाच्य। यानी बहुत ही आसानी से इनको अच्छे से निकाल सकते हैं। सोहन से बेटा नहीं जाता, यानी बेटा नहीं जाता मैंने आपको बहुत ही सरल माध्यम बताता नहीं। अगर आपको नहीं शब्द मिल जाए तो कहाँ पे जाना, भाववाचक में। तो इस प्रकार से मुझे लगता है इन प्रश्नों को जो मैंने 30 प्रश्न लिए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो कि आप वे भी आपके साथ तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।